Hello and good morning everyone. I hope you all are fine. So today we are going to start our second video of force and laws of motion chapter. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में. व्हाट इज फोर्स? फोर्स जब पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, है ना. सिंपल डिस्कशन किया था, वो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा फोर्स से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना. मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज balanced force and second is unbalanced force. So today we will discuss what is balanced force and what is unbalanced force. So first of all, what is balanced force? Balanced force क्या होता है? ठीक है, balanced force, according to definition of balanced force, if the resultant of all the forces acting on a body is zero. ध्यान सुनिएगा, if the resultant of all the force acting on a body is zero, then the force is called balanced force. कैसे? और इसको एग्जांपल समझते हैं हम कैसे. मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है. अगर इस ऑब्जेक्ट पे जितना ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं इन नेचर इज जीरो, जितना ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं इन नेचर, उनका सम अप या फिर उनका फोर्स का जो भी सम अप है वो क्या हो? जीरो हो. रिजल्टेंट फोर्स यानी फाइनल फोर्स हमारा क्या हो? इस पे जीरो फोर्स, है ना. फाइनल फोर्स क्या हो? जीरो हो. तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स. अब सर वो आप पूछेंगे कि सर से कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं और अगर रिजल्टेंट जीरो कैसे, ये समझते हैं. अगर कोई मानते हैं कोई इधर से धक्का दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, है ना. कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ से कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, तो एक तरह का कह सकते हैं पुशिंग फोर्स इस तरफ से लगा रहा है, ठीक है. मान लीजिए हम इस तरफ से कह रहे हैं पुशिंग फोर्स को इस तरफ से लगा रहा है, तो इसके रिजल्टेंट में कौन सा फोर्स लगता है? इसके रिजल्टेंट में कौन सा फोर्स लगता है? इसके अपोजिट लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. अभी समझ में नहीं आ रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है. किसी दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. जैसे अगर हम चलते हैं, अगर सरफेस से फ्रिक्शन ना हो तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है. यानी दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन कहलाता है. अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रांग है, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है यानी उसके पीछे यानी फोर्स ऑफ पुशिंग और फोर्स ऑफ रिएक्शन सेम हो गया है, यानी अब वो ना तो आगे बढ़ेगा ना ही पीछे मूव करेगा, ठीक है. या फिर कह सकते हैं कि जिस स्टेट में है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए. अब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करें, है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ पुल होती है. ग्रेविटी क्या करता है? अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है. जैसे अर्थ है तो अर्थ ग्रेविटी लगाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में है वो नीचे आ जाती है. तो उसके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन. अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पे मोशन के तीन लॉस है तो वहाँ पढ़ेंगे एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो वहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा. जैसे कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स उसके अपोजिट में भी लगता है. यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, अगर यहाँ पे लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसके रिजल्टेंट में यानी इसके अपोजिट में लगेगा रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स यानी टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या है? जीरो है. ना तो वो फॉरवर्ड और ना बैकवर्ड मूव कर रहा है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो है, ठीक है. तो ये इस तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. इस तरह के फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अ बैलेंस्ड फोर्स कैन नेवर मूव अ स्टेशनरी बॉडी. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, जैसे मैं बोलूँ ये रेस्ट में, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है. अब बैलेंस फोर्स जीरो है तभी ये स्टेबल है. अगर बैलेंस फोर्स जीरो ना हो तो क्या हो? ये मूव करने लगे, ठीक है. अगर बैलेंस फोर्स जीरो ना हो तो ये क्या हो? मूव करने लगे. यानी बैलेंस फोर्स जीरो है तब ये एक स्टेबल पोजीशन में यानी रेस्ट पे है, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी, इफ अ बॉडी इज
इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन अ बैलेंस्ड फोर्स कैन नेवर स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन ध्यान रखिएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, यानी उसके ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या है, बैलेंस है, यानी वो जितना आगे बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन में बढ़ रहा है वो आगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसे फोर्स भी लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ पुशिंग और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों सेम है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम है, तभी वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है बैलेंस फोर्स में, बैलेंस फोर्स कभी भी किसी बॉडी को, स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं कर सकता और कभी किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट पे नहीं ला सकता। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो सर व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अपोजिट टू बैलेंस्ड फोर्स, है ना। इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is not zero, then the force is called unbalanced force, then the force is called unbalanced force। जैसे इसी एग्जांपल समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, या फिर आप लोग अपने एग्जांपल समझते हैं, आप लोग के एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप लोग असेंबली में लाइन में खड़े हैं, ठीक है, अब आपके आगे कोई और खड़ा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी बैलेंस फोर्स लग रहा है उस पर, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ठीक है, अब अनबैलेंस कैसे होगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर हम फोर्स ऑफ पुशिंग लगा दें, यानी पुश तेजी से कर दें, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हम लगा दें, वो अनबैलेंस हो जाएगा, यानी अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी आप अपने आगे वाले को धक्का दे दीजिए, ठीक है, वो गिर जाएगा, यानी वो अनबैलेंस पोजीशन में आ गया, अनबैलेंस फोर्स उस पर लग गया। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स, यानी जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो। जैसे बॉल को आप छत पे खड़े हैं और बॉल को फेंक दिए तो बॉल नीचे आ जाएगी, यानी बॉल रेस्ट पोजीशन में नहीं है और ना ही यूनिफॉर्म पोजीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है ना। बॉल क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, ग्रेविटी की फोर्स रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, और ऐसे पोजीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो कौन से फॉर्म में होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉल पे लगेगा, है ना। अनबैलेंस फोर्स पोजीशन में, अनबैलेंस फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो अनबैलेंस फोर्स उसे मोशन में ला सकता है। ठीक है, यानी कोई अगर बैठा हुआ है उसे आप धक्का दे दीजिए, मोशन में आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारा, आपने ब्रेक मारा, इसका मतलब आपने गाड़ी पे फोर्स लगाया और वो गाड़ी रुक गई, तो अनबैलेंस फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग क्या समझे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो इस पर नोट बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।